नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को रखा हूँ। तो आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा आपसे कितना मिला। रख हौसला वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी होगा। हमारा पहला क्वेश्चन से है, रक्त का pH मान होता है 6, 7.35, 2.4, 7। राइट आंसर हो जाएगा 7.35 का pH मान होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? पहला कॉर्निया, दूसरा आइरिस, तीसरा पीतबिंद, चौथा शलाका। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन फोटोकेमिकल स्मॉग, अम्ल वर्षा, ओजोन परत क्षय रोग, ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत के क्षय को रोकना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पहला ऑप्शन शिकागो, दूसरा एडिलेड, रियो डी जेनेरो, लंदन। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई है, सेल इंग्लिश में बोलते हैं, साइटोलॉजी कहलाता अध्ययन। निम्न में से वह कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक भी कहते हैं। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? नाभिक को केंद्रक भी कहते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका, जिसको आरबीसी भी कहते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन है जल। जल जो है शरीर में 80% से अधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट अथवा पावर हाउस भी कहते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं अथवा आत्मघाती थैली भी कहते हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती बैग अथवा आत्मघाती की थैली कहा जाता है कोशिकाओं का। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है?
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र पूछा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक को नाभिक भी बोलते हैं और यह क्या सभी कोशिकाओं का नियंत्रण करता है, इसलिए सेंटर में होता है, इसको केंद्रक कहते हैं। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की कोशिका जीवित कोशिका है। डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोन। हिस्टोन से संबंध है अतिमूल प्रोटीन का, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। डीएनए। 15वां क्वेश्चन है फ्लोरा और फाना का अर्थ है पक्षी, पशु, मानव पशु, पौधे, नदियाँ, पौधे और पशु। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरा और फाना का अर्थ है पौधे और पशु। पौधे मीन्स होता है फ्लोरा और फाना का अर्थ है पशु। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है? प्रकाश, जल, बायोमास, ऊर्जा। यहाँ पर आपका पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह ऊर्जा जो है प्रदर्शित करता है। लिंडमान जी ने ऊर्जा का 10% नियम दिया था, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो एक दिशीय प्रवाह हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है? यूकेलिप्टस, पीपल, बरगद, नीम। तो यहाँ पर प्रकृति में ग्रीन गोल्ड के नाम से यूकेलिप्टस को जाना जाता है और यह पर्यावरण के लिए घातक है, अनर्थकारी है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन किससे मिलती है? पादप प्लावक पुंज से, हरे जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन सबसे अधिक पादप प्लावक पुंज से प्राप्त होती है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1973, 72, 1980, 1974। यहाँ पर प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 1973 पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नॉर्वे, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। बी ऑप्शन राइट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नैरोबी UNEP का मुख्यालय। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई। यहाँ पर आपका
राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नागपुर में स्थित है, क्योंकि नेशनल लेवल की बात कर रहा है, नागपुर हो जाएगा राइट आंसर। इसको नेरी भी कहते हैं, नेरी नागपुर। क्वेश्चन नंबर 22 है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है शिमला, शिलोंग, देहरादून, लखनऊ। यहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल जियोग्राफिक ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राइट आंसर हो जाएगा डी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का पूरा नाम है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सकुलेंट। तो यहाँ पर आपका जो 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, हेलोफाइट। नमक युक्त भूमि को हेलोफाइट कहते हैं, जबकि जल युक्त भूमि को हाइड्रोफाइट कहते हैं। शुष्क भूमि को जीरोफाइट कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। यहाँ पर आप पढ़े होंगे ग्रीन हाउस किस गैस के कारण होता है, लेकिन यहाँ पर संकल्पना पूछा है, मोस्ट है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जोसेफ फोरियर। वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है नॉट, डॉप्सन, पॉइंट, मैक्सवेल। यहाँ पर ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई डॉप्सन। राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉप्सन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, सभी विकिरणों को। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में उपस्थित ओजोन अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है अथवा अवशोषित करती है। इसको यूवी किरण भी कहते हैं। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? स्तन कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़ा का कैंसर, रक्त कैंसर। तो ओजोन परत के क्षय के कारण त्वचा कैंसर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। त्वचा कैंसर ओजोन परत के क्षरण के कारण होता है। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक हॉफमैस्टर, अल्ब्रेक्ट कोशले, फोबस लेवन, वाटसन और क्रिक। यहाँ पर डीएनए को अलग करने की बात कहा है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक हॉफमैस्टर ने डीएनए को अलग किया था, जबकि खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? यह हमारा अंतिम क्वेश्चन से है। मिलर ने, खुराना ने, डीब्रिज ने, केल्विन ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना जी ने किया था। बी ऑप्शन राइट है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर यदि आप पहली बार वॉच किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं विज्ञान के परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड, और गणित के बहुत सारे आते हैं जो मैं उन्हीं को सिलेक्टेड स्टडी करवा रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।